दिनेश खटीक। योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी का कद्दावर नेता और हस्तिनापुर से 2 बार के विधायक दिनेश खटीक अब उसी धरती को शापित बता रहे हैं जहां की जनता ने उन्हें 2 बार विधायक बनाकर विधानसभा भेज दिया, लेकिन तीसरी बार उन्हें हार का डर सता रहा है और शायद यही है वो वजह जिसको लेकर वो वहां से चुनाव न लड़ने की बात कर रहे हैं। वजह बता रहे हैं कि द्रौपदी का श्राप, जिस हस्तिनापुर को सत्ता की कुंजी माना जाता है, जहां से जीत सत्ता तक पहुंचने की गारंटी समझी जाती है, आज उसी धरती से खुद मंत्री कह रहे हैं कि श्रापित भूमि है। सवाल बड़ा है, क्या यह धार्मिक आस्था है? दिनेश खटीक राजनीति माहौल भांप चुके हैं। क्या यह हार की आहट है या टिकट कटने का डर है या फिर जनता की नाराजगी अब मंत्री जी को साफ दिखाई देने लगी है? रिपोर्ट में समझाते हैं। द्रौपदी के श्राप से डरे योगी के मंत्री दिनेश खटीक। श्रापित धरती से योगी के सहयोगी को लगता है डर। बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। बिल्कुल मंत्री जी, जब बात निकलती है तो सिर्फ मंच तक नहीं रुकती, वो सीधे सत्ता के गलियारों में गूंजती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बयान ने भूचाल ला दिया है। योगी सरकार के मंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, हस्तिनापुर से 2 बार के विधायक हैं, नाम है दिनेश खटीक, राज्य मंत्री। अब कह रहे हैं मैं श्रापित भूमि से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी हाँ, जो इस हस्तिनापुर को सत्ता की कुंजी कहा जाता है, जहां से जीतने वाली पार्टी प्रदेश की सरकार बनाती है, उसी हस्तिनापुर को लेकर खुद मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। यह भूमि द्रौपदी के श्राप से ग्रस्त है। महाभारत की धरती, पांडवों की राजधानी और अब राजनीतिक श्राप का केंद्र। दिनेश खटीक का दावा है हस्तिनापुर से कोई भी विधायक तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाया और अब वो खुद भी इस मिथिक को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। सवाल उठता है, जो मंत्री सरकार की ताकत का दावा करता है, जो मोदी योगी की लहर में 2 बार विधायक बन जाता है, वही मंत्री अब चुनाव से पहले श्राप की बात क्यों कर रहा है? दिनेश खटीक कल मेरठ के पांची गांव में एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने यह बात कही है। इसी कार्यक्रम में मंच पर दिनेश खटीक के साथ थे पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, जो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो दिनेश खटीक इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या उनका मोह भंग हो गया है सियासत से या फिर वो कोई दूसरी सेफ सीट तलाश रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए? दिनेश खटीक कहते हैं अगर मोदी और योगी ना होते तो दिनेश खटीक की औकात क्या थी? यानी जीत का श्रेय ऊपर और हार का डर नीचे की जमीन से। कहीं ये हार की आशंका तो नहीं? कहीं जनता की बोली मंत्री जी के कानों तक पहुंच तो नहीं गई? चंडीगढ़ और हस्तिनापुर की एक साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नींव रखी थी एक ही दिन, लेकिन आज चंडीगढ़ की क्या पोजीशन है और हस्तिनापुर की क्या स्थिति है आप भी जानते होंगे। लेकिन जो होना चाहिए था इससे भी ज़्यादा अब से पहले वो नहीं। उद्योग धंधे होने चाहिए थे, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक फैक्ट्री थी, सूत मिल था, वो भी बंद हो गया, कपड़ा मिल था वो। ये हस्तिनापुर क्षेत्र से ऐसा है, लोगों की धारणा है अब जो यहाँ से विधायक बनेगा वो मंत्री बनता है और उसी की गवर्नमेंट बनती है, उन्हीं की। ये धारणा है ना लोगों की, ऐसे ही पहले से ही ऐसा चला रहा शुरू से। तो इस हिसाब को देखते हो तो श्रापित भी नहीं मान रहे। क्या यह आत्मविश्वास की कमी है, टिकट कटने की आहट है या जमीन खिसकने का डर है? मेरठ शहर हस्तिनापुर से 37 किलोमीटर दूर है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर पर बसा है। यह इलाका एक पर्यटन स्थल भी है। इस सब के बावजूद इस इलाके का आज तक विकास नहीं हो पाया। बताया जाता है कि द्रौपदी ने हस्तिनापुर को श्राप दिया था कि जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां विकास नहीं हो सकता। फिलहाल बैठे बिठाए दिनेश खटीक ने बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी और खुले आसमान में कई सियासी तीर भी छोड़ दिए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है
जब दिनेश खटीक ने बीजेपी को कश्मकश में डाल दिया। 3 साल पहले भी उन्होंने अनदेखी का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उस जनता का अपमान भी है जिसने 2 बार विधायक बनाया और वहीं से मंत्री बने, और अब उसी जनता को मंत्री जी ने नकार दिया। ऐसे में कई सवाल है, क्या दिनेश खटीक हस्तिनापुर छोड़ना चाहते हैं? क्या सीट बदलेगी या बीजेपी साइड में करेगी? क्या दिनेश खटीक को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लग रहा है? जिस सीट को बीजेपी की लकी सीट कहा जाता है, वहां अब खुद बीजेपी को डर लगने लगा है। हस्तिनापुर जहां सत्ता का सिंहासन तय होता है, आज वहीं से उठी है श्राप की आवाज। अब देखना है ये सिर्फ एक बयान था या बीजेपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत। सवाल हस्तिनापुर पर टिका है और सियासत उबाल पर है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।